गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बरकत की बारिश में। बरकत की बारिश। और आज हम बात करेंगे, क्या आपका जीवन भाग्य के हाथों में है? एक दिन सुबह सुबह एक सेल्समैन हवाई जहाज पकड़ने के लिए अपने घर से भागा, मगर जब तक वह हवाई अड्डे पर पहुंचा तब तक उसका जहाज उड़ चुका था। कुछ समय बाद उसने ये खबर सुनी कि वह जहाज एक दुर्घटना का शिकार हो गया और जहाज में बैठे सभी लोग मारे गए। अक्सर हमें ऐसे लोगों की खबरें सुनने को मिलती हैं जो किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो दूसरे उनके बारे में कहते हैं उनके अभी दिन पूरे नहीं हुए थे, लेकिन जब दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो वो कहते हैं उसका वक्त आ गया था। कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते वे विश्वास करते हैं कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसी वक्त उसका भाग्य किसी कुदरती नियम से तय हो जाता है, जबकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक इंसान के पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है और इस जन्म में वह जो पुण्य कमाता है उसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। भाग्य में विश्वास करने वाले ऐसे लोग सोचते हैं कि नेकी करने, कुछ धार्मिक रीति रिवाज मानने या पूजा पाठ करने से वे अपना भाग्य बदल सकते हैं। क्या इन धारणाओं में कोई तुक है? आइए पहली धारणा पर गौर करें। कुछ लोग मानते हैं कि एक इंसान का भाग्य किसी कुदरती नियम से तय होता है जिसके पीछे किसी का हाथ नहीं। क्या वाकई इस बात में कोई तुक है? उदाहरण के तौर पर सड़क के नियमों को ही ले लीजिए, जिनमें ये बताया जाता है कि इन्हें तोड़ने वालों को क्या सजा दी जाए। क्या ये मानना सही होगा कि ये नियम अपने आप बन जाते हैं और लागू होते हैं? अब आइए दूसरी धारणा पर गौर करें। लोग मानते हैं कि इंसान अपनी मौजूदा जिंदगी में जो दुख तकलीफें झेलता है वे सब उसके पिछले जन्म के पापों की सजा है। मगर क्या ये सच है? चलो एक पल के लिए मान लिया कि एक इंसान ने पिछले जन्म में पाप किया, लेकिन अगर उसे ये नहीं मालूम कि उसने क्या पाप किया तो भला वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है? या इन तकलीफों से गुजरकर वह एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? क्या इस बात में आपको कोई तुक नजर आता है? मिसाल के लिए एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो बात बात पर झूठ बोलता है। उसका पिता उसे गलती बताने की बजाय बस इतना कहता है कि सुधर जा। इस पर हो सकता है बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करे या एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करे, मगर वह शायद ही झूठ बोलने की अपनी आदत छोड़े, क्योंकि जब तक उसे ये ना बताया जाए कि झूठ बोलना गलत है तब तक उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? तो क्या पिता का बेटे के साथ इस तरह से पेश आना सही है? पिछले जन्म के पापों की वजह से दुख भोगने के बारे में एक स्त्री कहती है, ये कहाँ का न्याय है कि मैं जिंदगी भर उन पापों की सजा भुगतूं जिनके बारे में मुझे खबर तक नहीं, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? मेरे माथे पर जो लिखा है उसे तो मैं मिटा नहीं सकती। भाग्य पर विश्वास करने के और भी दूसरे नुकसान हैं। जब लोगों पर कोई मुसीबत आती है या उनके साथ नाइंसाफी की जाती है तो उनमें से कुछ शायद कहें अब क्या करें, ये तो मेरे भाग्य में ही लिखा था, जबकि दूसरे मानते हैं कि बढ़ चढ़कर पूजा पाठ करने, तावीज पहनने या खिड़की दरवाजे या पलंग की दिशा बदलने से वे अपना भाग्य बदल सकते हैं। नतीजा, इसमें लोगों का काफी पैसा खर्च हो जाता है, यहाँ तक कि वे बेईमानी या ढोंगी लोगों के हाथ लुट जाते हैं। भाग्य और पिछले जन्म के पापों के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? बाइबल जोर देकर कहती है, जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक या कब्र में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। सबोपदेशक 9 अध्याय उसका 5वां पद और 10वां पद। दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक इंसान मर जाता है तो वह ना कुछ सोच सकता है और ना कुछ कर सकता है। उसमें कोई अमर आत्मा नहीं होती, इसलिए उसका पुनर्जन्म होना नामुमकिन है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों पर मुसीबतें आती हैं जबकि दूसरों पर नहीं? इसकी पहली वजह बाइबल की किताब सबोपदेशक 9 अध्याय 11वें पद में लिखा है, सब मनुष्य समय और संयोग के वश में है। अक्सर लोग किसी हादसे के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे गलत समय पर गलत जगह मौजूद होते हैं। आइए शुरू में बताए उदाहरण पर दोबारा गौर करें। हर रोज किसी न किसी वजह से लोगों की बस, हवाई जहाज या ट्रेन छूट जाती है। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता तो ये लोग इस बारे में सोचते तक नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो रह रहकर उनके मन में बस यही ख्याल आता है कि वह उस हादसे से इसलिए बच गए क्योंकि अभी उनके भाग्य में मौत नहीं लिखी थी। दुख तकलीफों की दूसरी वजह खुद इंसान है। सबोपदेशक 8 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। कुछ सत्ताधारी लोग अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसका अंजाम जनता जनार्दन को भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक इंसान जिस तरह अपनी जिंदगी जीता है उसका भी उस पर असर पड़ता है। मिसाल के लिए, बुरी आदतों की वजह से एक इंसान की सेहत बिगड़ सकती है और उसके गलत स्वभाव की वजह से दूसरों के साथ उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। गलातियों 6 अध्याय उसका 7वां पद कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा।
दुख तकलीफों की तीसरी वजह यह है कि हम इस दुनिया के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। आज से करीब 2000 साल पहले जब परमेश्वर का बेटा यीशु इस धरती पर था, तब उसने इन अंतिम दिनों के बारे में कहा था, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला पद, मत्ती उसका 24वां अध्याय 3 पद, 7वां पद और 12वां पद। दुनिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, साथ ही खून खराबा और कुदरती आफतें भी बढ़ रही हैं। इसलिए आज हमें पहले से कहीं ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान का भविष्य अंधकार में है। अंतिम दिनों में क्या क्या होगा, इसका ब्यौरा देने के बाद यीशु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24वां अध्याय 13 और 14वां पद। यहाँ जिस राज्य की बात की गई है वह एक ऐसी सरकार है जो परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाई है और उसने यीशु मसीह को उसका राजा ठहराया। जल्द ही परमेश्वर का यह राज्य धरती पर से सारी बुराइयों को खत्म कर देगा। इस तरह वह संसार की सारी व्यवस्थाओं को भी मिटा देगा। उस वक्त जिंदगी वाकई जीने लायक होगी। बाइबल कहती है, परमेश्वर मनुष्यों की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4वां पद। है ना ये खुशखबरी? अगर हम परमेश्वर के राज्य से मिलने वाली इन आशीषों का आनंद उठाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? बाइबल साफ साफ कहती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7वां पद। जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर उनसे चाहता है, उन लोगों के आगे एक बढ़िया आशा है। वह है परमेश्वर के राज्य की प्रजा बनकर इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए जीना। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि उसकी इच्छा क्या है। इसलिए यीशु ने कहा था, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय या एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 पद। बाइबल का अध्ययन करने के जरिए आप जान सकते हैं कि सच्चा परमेश्वर यहोवा आपसे क्या चाहता है और यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या हैं। हमेशा की जिंदगी पाने का यह पहला और जरूरी कदम है। तो फिर साफ जाहिर है कि आपका भविष्य भाग्य से तय नहीं होता, इसके बजाय आप आज जो फैसले करते हैं उनसे आपका भविष्य तय होता है। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के एक लेखक के जरिए कहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19वां पद। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बाइबल का अध्ययन करने और परमेश्वर की इच्छा पर चलने का फैसला करें ताकि आप भी अनंत जीवन पाने और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने की आशा पा सके। आइए प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के इस अच्छे वचन के लिए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं सचमुच में प्रभु कि आपने हमारे जीवन को भाग्य के हाथों में नहीं लेकिन परमेश्वर पिता अपने हाथों में संभाल के रखा है और हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम उस पे विश्वास लाने के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, मन फिराएं, अपने पापों से क्षमा मांगे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का दान पाकर प्रभु आपके राज्य की संतान बन जाएं। होने पाए जितने मेरे भाई बहन इस वचन को सुने हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको आशीष दीजिए और अपनी सामर्थ्य से भरिए कि प्रभु आपके नाम को महिमा दे। इनके परिवारों में आशीष दीजिए, इनके घर के खत्तों में, इनकी कमाइयों में बरकत दीजिए परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नामों का मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको